तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सप्लाई। तो जैसे हमने डिमांड चैप्टर पढ़ा था वैसे ही सप्लाई चैप्टर है। डिमांड चैप्टर में बात की थी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कस्टमर किस प्राइस में किस चीज़ की डिमांड करता है, फिर डिमांड लॉ ऑफ डिमांड क्या था, डिमांड के डिटरमिनेंट्स के फैक्टर्स वगैरह क्या थे, डिमांड शेड्यूल क्या था। ऐसी सेम चीज़ हम सप्लाई में पढ़ेंगे, सेम कंटेंट, बस वहाँ पे हम उसको डिमांड नाम देते थे, यहाँ पे सप्लाई होगा। डिमांड की हम बात करें, डिमांड कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, सप्लाई हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। तो हम एक करके देखते हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट। तो देखो बेटा, पहला पॉइंट क्या है कि व्हाट सप्लाई का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई। तो देखो क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी बाय अ फर्म रेफर टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। मतलब सप्लाई उस कमोडिटी की वो क्वांटिटी है विच अ प्रोड्यूसर इज रेडी टू सप्लाई, जिसमें प्रोड्यूसर तैयार है उसे सप्लाई करने के लिए, सेल करने के लिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम। एक पर्टिकुलर प्राइस और टाइम पर जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूसर बेचने के लिए तैयार है उसे हम सप्लाई कहते हैं। अब इसका क्या डिफरेंस होता है सप्लाई उसमें, अगर हम बात करें तो देखो, एक स्टॉक बेसिकली हम बात करेंगे स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस है, उससे ज़्यादा पॉइंट क्लियर होगा कि स्टॉक क्या होता है और सप्लाई क्या होती है अगर हम उसकी बात करें तो। देखो अब इसमें नेक्स्ट उसमें आते हैं कि अब देखो सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंस क्या होता है। स्टॉक वो पार्ट होता है जो एक प्रोड्यूसर ने पर्टिकुलर टाइम में प्रोड्यूस कर दिया, जितने गुड्स उसने बना दिए वो उसका स्टॉक कहलाता है। और सप्लाई क्या होता है, सप्लाई स्टॉक का वो पार्ट है जिसे प्रोड्यूसर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेवल पर बेचने के लिए तैयार है। इसका मतलब सप्लाई इज द पार्ट ऑफ स्टॉक। एग्जांपल लेके चले, माना उसने किसी चीज़ की 1000 स्टॉक का प्रोडक्शन करा, गुड्स बनाए, तो जो उसने 1000 यूनिट बनाई ये उसका स्टॉक कहलाएगा। माना उसकी कॉस्टिंग जो आ रही है इसमें 700 रुपये पर यूनिट आ रही है, तो इसका मतलब जब मार्केट में प्राइस 700 होगा तो हो सकता है वो कुछ भी सप्लाई ना करे क्योंकि उसका कोई प्रॉफिट नहीं है। जब प्राइस 800 होगा तो हो सकता है वो 300 यूनिट बेचने को तैयार हो जाए। जब प्राइस 1000 होगा तो हो सकता है वो सारी यूनिट बेचने को तैयार हो जाए। तो उसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक का मतलब क्या हुआ जो उसने पूरा प्रोड्यूस किया, और सप्लाई का मतलब क्या हुआ स्टॉक का वो पार्ट वो डिफरेंट प्राइस पर बेचने के लिए तैयार है। ठीक है, देखो अब देखो इसमें जो लिखा है हम उसको पढ़ते हैं। उसमें क्या कह रहा है, देखो कह रहा है स्टॉक ऑफ अ commodity refer to the total quantity of the commodity available with the seller in the market at given time। मतलब जो टोटल क्वांटिटी अवेलेबल है सेलर के पास मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइम पर। जबकि सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई दैट पार्ट ऑफ स्टॉक, सप्लाई जो है स्टॉक का वो पार्ट है दैट सेलर इज रेडी टू सेल, जिसे सेलर बेचने के लिए तैयार है एट गिवन प्राइस एंड टाइम, एक पर्टिकुलर प्राइस पर एक पर्टिकुलर टाइम पर। मतलब प्राइस और टाइम दो मेन फैक्टर है। टाइम चेंज होने पर सप्लाई की क्वांटिटी से चेंज होता है, प्राइस भी डिपेंड करता है। जैसे हम बात करें भी विंटर आ रखा है तो इसमें टाइम विंटर का है तो जो आपके स्वेटर गर्म कपड़े होंगे उनको ज़्यादा प्राइस पर बेचने को तैयार होगा, लेकिन अगर वही समर होगा तो कम प्राइस पे बेचने को तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब प्राइस भी मैटर करता है और टाइम भी मैटर करता है। दोनों कॉम्बिनेशन को तय करके प्रोड्यूसर तय करता है कि वो कितनी क्वांटिटी बेचने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं कि प्राइस सप्लाई को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर क्या होते हैं। नंबर वन, या डिटरमिनेशन सप्लाई। नंबर वन, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। भाई सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ता है, प्राइस की, गुड्स के अपने प्राइस का। जितना प्राइस ज़्यादा होगा उतनी वो प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करने को तैयार हो जाएगा क्योंकि उसको प्रॉफिट मार्जिन उतना ज़्यादा होगा। जितना प्राइस ज़्यादा है उतनी वो सप्लाई ज़्यादा कर रहा है, और जितना प्राइस कम होगा उतनी सप्लाई कम करेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो इसका मतलब प्राइस और सप्लाई के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। देखो लिखा हुआ, अ प्रोड्यूसर इज यूजुअली ऑफर मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी फॉर सेलिंग अ हायर प्राइस एंड लेस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी लोअर प्राइस। इन अदर वर्ड, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी हुज प्राइस हैज नॉट रेज विल नॉट रेज वेदर वेदर देयर अदर प्राइस हैज गॉन अप विल राइज। तो इसका मतलब प्राइस और सप्लाई के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। सेकेंड पॉइंट आता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगर एक प्रोड्यूसर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करता है तो उसकी सप्लाई ज़्यादा होगी क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो कम टाइम पे, कम लेबर में, कम पैसे में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है। और अगर वो पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है तो उसकी सप्लाई कम होगी। देखो लिखा हुआ है, एडवांस इम्प्रूव टेक्नोलॉजी रिड्यूस द कॉस्ट। तो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा तो कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट कम होगी लेंडिंग द मोर प्रॉफिट्स, का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दस चेंज इन technique for production which less cost of production and increase the supply of the
कॉमोडिटी कॉस्ट कम होगी तो सप्लाई ज़्यादा कर पाएगा। ऐसा कि सप्लाई फॉर दोज गुड्स विच बीइंग प्रोड्यूस द ओल्ड एंड इंफीरियर टेक्नोलॉजी। अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो तो उसका क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज करेगी प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन फॉल करेगा क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होगी तो वैसे नॉर्मल सी बात है, प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम होगी। इसका मतलब क्या निकल के आया कि अगर एक प्रोड्यूसर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करता है तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी क्योंकि कॉस्ट रिड्यूस होती है, और अगर वो ओल्ड एंड इंफीरियर टेक्नोलॉजी यूज़ करता है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी जिससे उसका प्रोडक्शन कम होगा।